बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर किसी की फ़जर की नमाज़ छूट जाए तो नमाज जुमा अदा होगी या नहीं। देखिए, ये बात हमारे मुआशरे में बहुत आम हो चुकी है कि अगर फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ी तो नमाज जुमा अदा होगी ही नहीं। तो देखिए, अगर किसी को ये बात अगर पता है तो ये अगर किसी बता रहे हैं तो आप ये बात गलत बता रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी बात का आपको पूरा पता ना हो तो आप ये बात किसी दूसरे को ना बताएं। देखिए, ये बात उस इंसान के लिए वाजिब है जो साहिब तरतीब है। जो इंसान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है तो उसके ऊपर ये वाजिब है कि अगर फ़जर की नमाज़ छूट गई है तो वो नमाज जुमा तक अपनी क़ज़ा नमाज अदा कर ले। अगर किसी वजह से अगर वो फ़जर की नमाज जुमे के टाइम तक अगर नहीं अदा कर सका तो और जुमे का वक्त अनकरीब हो गया, यानी कि नमाज का वक्त पूरा ही हो गया, तो पहले नमाज जुमा अदा करे, उसके बाद क़ज़ा नमाज अदा करे। लेकिन जो साहिब तरतीब नहीं है, जैसे कि वो नमाज किसी टाइम की पढ़ नहीं रहे हैं और जो फ़जर की नमाज़ है वो जुमे के दिन आकर पढ़ रहे हैं, सिर्फ़ एक ही दिन की, तो वो साहिब तरतीब नहीं। जो साहिब तरतीब नहीं है तो आपके ऊपर ये वाजिब भी नहीं है कि पहले आप क़ज़ा नमाज अदा करें। आप मस्जिद अगर आए हैं तो पहले नमाज जुमा ही अदा करें, क़ज़ा नमाज अदा ना करें, क्योंकि क़ज़ा नमाज आप अगर अदा कर रहे हैं तो ये गुनाह की बात है। गुनाह की बात इसलिए है कि एक नमाज से दूसरी नमाज का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपने फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ी तो उसके आप गुनहगार हैं, लेकिन आपने जुमे की नमाज़ अगर आपने पढ़ ली है तो आप उसका सवाब आपके खाते में चढ़ा दिया जाता, उसका सवाब मिलेगा, लेकिन उसका गुनाह आपके खाते में भी चढ़ा दिया जाएगा क्योंकि आपने वो नमाज़ नहीं पढ़ी है। लेकिन उसका जो क़ज़ा नमाज है आपने एलानिया तौर पर पढ़ी। जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे, 4 सुन्नतें पढ़नी थी आपको, लेकिन आपने 4 सुन्नतों की बजाय आपने 2 फ़र्ज़ पढ़े क़ज़ा के। तो जो आपके पास में बैठा होगा उसे इतनी तो समझ आ जाएगी कि आपने क़ज़ा नमाज पढ़ी है या 4 सुन्नतें पढ़ी हैं। जब बराबर वाले को ये पता चल जाएगा कि आपने क़ज़ा नमाज अदा की है फ़जर की, तो आप याद रखें कि आप शदीद गुनाहगार होंगे, बल्कि आपको गुनाह डबल मिलेगा। उसकी वजह यह है कि आपने एक तो फ़जर की नमाज़ छोड़ी, पहली गलती आपकी। दूसरी गलती आपकी ये है कि आपने एलानिया तौर पर नमाज़ पढ़ी। जो क़ज़ा नमाज हुई आपको अकेले में पढ़ना चाहिए थी, वो आपने एलानिया तौर पर पढ़ी, आपको डबल गुनाह मिलेगा। ये बात अच्छी तरह से याद रखें। तो आपकी अगर फ़जर की नमाज़ छूट गई है तो आपके ऊपर ये हक़ है कि आप अकेले में या तन्हाई में पढ़ें, किसी के सामने ना पढ़ें, एलानिया तौर पर ना पढ़ें, ये वरना आपके लिए गुनाह की बात है। आप नमाज जुमा पढ़ने के लिए आए हैं तो नमाज जुमा अदा करें, उसके बाद जब आप तन्हाई में हो जाएं तो आप फ़जर की नमाज़ क़ज़ा अदा कर सकते हैं।